बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ईद आपकी ठीक गुजरी है? अच्छा बेटे, हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसमें हमने वर्नियर कैलिपर्स को डिस्कस किया था, स्क्रू गेज को डिस्कस किया था, फिर फिज़िकल बैलेंस को डिस्कस किया था, मीटर रूल्स को, मीटर टेप को। तो इस तरह से हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से बात शुरू की थी। तो आज हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से जो टॉपिक है वो है स्टॉप वॉच का। क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा हुआ है, डिफाइन स्टॉप वॉच, आल्सो डिफाइन इट्स टाइप्स। ठीक है, तो स्टॉप वॉच को इस्तेमाल किया जाता है टाइम की मेजरमेंट के लिए, और स्टॉप वॉच चूँकि लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होती है, इससे जो टाइम की हम मेजरमेंट करते हैं वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होती है। तो स्टॉप वॉच का हमें इल्म होना, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उससे टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे रीड आउट किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। स्टॉप वॉच को पहली बात तो ये है कि टाइम क्या है, टाइम के बारे में हमें पता होना चाहिए। टाइम की डेफिनेशन, कि टाइम होता क्या है। अमूमन डेफिनेशन बुक्स में बहुत कम दी गई होती हैं टाइम के हवाले से। तो टाइम को बेटे हम डिफ़ाइन करते हैं कि द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज़ कॉल्ड टाइम, यानी दो वाक़यात का जो दरमियानी वक्फ़ा है उसे वक्त कहा जाता है, उसे टाइम कहा जाता है। तो इस तरह से स्टॉप वॉच को हम डिफ़ाइन करते हैं। डेफिनेशन स्टॉप वॉच की बोर्ड पर मैंने लिखी है, अ स्टॉप वॉच इज़ यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल फॉर एन इवेंट। किसी भी इवेंट के लिए जो टाइम की मेजरमेंट है उसको हम स्टॉप वॉच से करते हैं। ठीक है, उसके बाद दो टाइप्स हैं स्टॉप वॉच की, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और दूसरी डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच को एनालॉग स्टॉप वॉच भी कहते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच को एनालॉग स्टॉप वॉच भी कहते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच को हम डिफ़ाइन करते हैं, अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड। यानी जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो 1.1 सेकेंड तक एक्यूरेटली टाइम मेजर कर सकती है। इसे मैनुअल स्टॉप वॉच भी कहते हैं। हमारे पास यहाँ ये मौजूद है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ठीक है, एनालॉग स्टॉप वॉच। आप देख रहे हैं कि इस पर कैलिब्रेशन है स्केल की। ठीक है, इसको अगर जूम करके दिखाएं आप, ये देखें तो इसमें एक ये ऊपर कैलिब्रेशन है स्केल की। ठीक है, ये सेकंड्स में भी हैं और सेकंड्स को फिर पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। एक ये बाहर की तरफ स्केल है और एक बीच में भी स्केल है छोटा, और इसके अंदर भी नीडल है। ठीक है, ये लें, ये मैंने बोर्ड में भी बनाया हुआ है। ये बोर्ड पे ये देखें, ये डायल बिल्कुल मैंने इसका बनाया हुआ है। ये कैलिब्रेशन है बाहर डायल के ऊपर। ये 0 सेकंड या 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 15, 20 अप टू 60 सेकंड्स तक। और ये जो दरमियान में एक डायल है, यहाँ 0 से स्टार्ट होकर 3, ये मिनट्स के लिए है। ठीक है ना, ये 3 मिनट्स, ये 6 मिनट्स, ये 9 मिनट्स अप टू 30 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टॉप वॉच को यूज़ करके, बाज़ औक़ात कुछ स्टॉप वॉचेस में आवर्स के लिए भी नीडल्स मौजूद होती हैं जिनमें टाइम जो है वो आवर्स में मेजर किया जाता है। अच्छा जी, अब हमने मैकेनिकल स्टॉप वॉच के हवाले से बात की। मैकेनिकल स्टॉप वॉच की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसी स्टॉप वॉच जो 0.1 सेकेंड तक मिनिमम टाइम को मेजर कर सकती है। अच्छा, अब हर मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो है वो लीस्ट काउंट होता है। ठीक है ना, तो लीस्ट काउंट कहाँ तक रेंज करता है? 0.1 सेकेंड तक। इससे बड़ा लीस्ट काउंट तो हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल स्टॉप वॉच में अमूमन 0.1 सेकेंड तक ही लीस्ट काउंट कम से कम होता है। और लीस्ट काउंट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है, कि किसी डिवाइस से हम वो मेजरमेंट जो वो मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है कोई डिवाइस, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। अब जो मेरे पास ये स्टॉप वॉच मौजूद है, इसमें सेकंड को डिवाइड किया गया है। अगर आप
जब लैब में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ इस तरह बीच में डिविजन्स किए 1 2 3 4 5 1 2 अप टू, फिर ऐसे यहाँ ये तकरीबन 25 डिविजन्स हैं, ये जो इसके अंदर है ये 25 डिविजन्स हैं टोटल, 25 डिविजन्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक निडल जब मूव करती है, ठीक है ना, तो वो यहाँ से जब यहाँ आती है तो 5 सेकंड्स गुजर चुके हैं। लेकिन ये बीच की डिवीज़न देने का क्या मतलब है? बीच की डिवीज़न देने का मतलब ये है कि हमने सेकंड को मज़ीद डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। यानी इसकी जब नीडल मूव करेगी तो इन डिवीजन्स को जब वो क्रॉस करती है तो ये जो मिनिमम जो ये छोटे डिवीजन हैं, ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये कितने सेकंड के बराबर होगा, ठीक है ना। इसे कहा जाता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हम देखते हैं, हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड है और इसके दरमियान 25 डिवीजन है 25, तो 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 0.2 सेकंड इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास स्टॉप वॉच है ये कम से कम 0.2 सेकंड तक मेजर कर सकती है। 0.2 सेकंड से अगर छोटा टाइम मेजर करना है हमने तो उसके लिए कोई और स्टॉप वॉच इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो स्केलिंग है, ठीक है ना, जो स्केल इस पर गिवन है वो सिर्फ 0.2 सेकंड तक के लिए मौजूद है। अच्छा जी, और ये जो नीडल है ये मिनट्स के लिए है, ठीक है ना। जब यानी यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर कंप्लीट करती है तो 60 सेकंड 1 मिनट हो गया, तो ये नीडल जो है ये 1 पर आ जाएगी। दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगी तो नीडल 2 पर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम इस पर भी नज़र रखेंगे, यहाँ से हमें मिनट मिलेंगे, मिनट की रीडिंग मिलेगी, और ये नीडल जो है बड़ी नीडल हमें जो इस डायल पर मूव करेगी, बड़ी नीडल को अगर मैं इस तरह बना दूँ ऐसे, तो ये हमें सेकंड बताएगी बड़ी नीडल, छोटी नीडल हमें मिनट्स बताएगी। क्लियर होगी बात। यहाँ पर इस डायल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिनट, यानी ये 0 है, 0 से 3 तक ये 3 डिवीजन हैं, तो जाहिर है 3 को 3 से डिवाइड करेंगे लीस्ट काउंट के लिए तो 1 मिनट आ जाएगा। ठीक होगी बात, लीस्ट काउंट मिनट के लिए। तो इस तरह से अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच की यूटिलिटी कैसे है ये देखें। इसके ऊपर एक नॉब होती है, ठीक है। इस नॉब को जब मैं एक मरतबा प्रेस करूंगा नीचे तो नीडल मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब मेरा एक्सपेरिमेंट का टाइम कंप्लीट हो गया, मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो वो नीडल रुक गई है। जब मैं इसको अगेन प्रेस करूंगा तो वो नीडल दोबारा रीसेट हो जाएगी, 0 पर आ जाएगी। इस तरह से मैं स्टॉप वॉच को जब पहली मरतबा इसको प्रेस किया तो स्टार्ट हो गई, दूसरी मरतबा प्रेस किया तो वो उसी जगह पर रुक जाएगी, और तीसरी मरतबा प्रेस करूंगा तो ये दोबारा रीसेट हो जाएगी, यानी दोबारा इस्तेमाल के काबिल ये फिर दोबारा से तैयार है इस्तेमाल होने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है डिजिटल स्टॉप वॉच, ठीक है ना। डिजिटल स्टॉप वॉच जो है उस पर डिजिट्स में जो है वो रीडिंग्स आती हैं। ये बुक दिखाइएगा ज़रा। तो ये देखें, ये बुक पर हमारे पास ये इस तरह, आजकल जो बच्चे घड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, घड़ियाँ बांधते हैं, उनके पास भी उनकी वॉचेस के अंदर भी ये डिजिटल स्टॉप वॉच मौजूद होती है। वहाँ पर कुछ बटन्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करके हम वो डिजिटल स्टॉप वॉच से जो है वो टाइम मेजर करते हैं। तो डिजिटल स्टॉप वॉच की जो मेन बात वो ये है, वैसे तो लैब में इस्तेमाल होती है, जब आप लैब में जाएंगे तो डिजिटल स्टॉप वॉच की भी यूटिलिटी और सारा आप देखेंगे। मैनुअल स्टॉप वॉच या एनालॉग स्टॉप वॉच में इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेकंड है, लेकिन डिजिटल स्टॉप वॉच में 1 सेकंड को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो डिजिटल स्टॉप वॉच इज़ मोर एक्यूरेट दैन मैकेनिकल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच में हमें जो सेकंड का 100वां हिस्सा भी वो कैलकुलेट करके देती है डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक होगी बात। तो इस तरह से हम लैब में मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी यूज़ करते हैं और डिजिटल स्टॉप वॉच भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।